नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। तो स्वाभाविक है फिर जहां अपने प्रेमी नेमी होती उन्हीं को काम सौंपा जाता है। महाराज जी को सौंपा गया था। हमारे ब्रज में गीता जयंती नहीं मनाई जाती थी। पूरे ब्रज में 84 कोस ब्रज में जिस दिन भगवत गीता जी का अवतरण हुआ उस दिन कोई गीता वीता की कोई जयंती नहीं, गीता जी की जयंती नहीं मनाई जाती। प्रवृत्ति नहीं थी लोगों की, और कोई गीता जी से विरोध नहीं था, विरोध था ऐसी बात नहीं है, प्रवृत्ति नहीं थी। और हमारे यहाँ तो लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदयी असी ऐंच के मुख म्यान। तो इस रसोपासना की भावना के उपासक ब्रज में अधिक होने से उनकी अपनी एक उपासना की पद्धति है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति इस दिशा में नहीं थी। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने स्वामी करपात्री जी से निवेदन किया कि ब्रज में गीता जयंती नहीं मनाई जाती है, आप इसका आरंभ कराइए, बड़े रूप में आरंभ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने यहां मनाओ और हम आएंगे। तो गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में 3 दिन विराजे पूज्य करपात्री जी महाराज, और गीता जी पर 3 दिन का उन्होंने प्रवचन किया। श्री करपात्री जी थे। उन्होंने किसी विषय में मतभेद होने के कारण संघ के विचारों का खंडन किया, और महाराज जी संघ से जुड़े हुए थे, और महाराज जी के जितने सहयोगी थे जो बहुत प्रचार प्रसार किए थे स्वामी जी के आने का, वो सब संघ से जुड़े हुए थे। तो स्वामी जी तो निर्भीक थे, जो उनके मन में आया वो बोलने लगे। तो जो कुम्हेरिया जी आदि जो सब संघ के उस समय सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो सबको बड़ा खराब लगा। अरे ये क्या महात्मा बोल रहे हैं। महाराज जी ये सत्य घटना है। तो कोई कुछ उठकर कहना चाहता था, उसके पहले पूज्य महाराज जी ने नेत्रों के इशारे से सबको शांत किया, बैठे रहो, धैर्यपूर्वक सुनो। सुना। इसके बाद महाराज जी ने सबको बुलाया, जितने महाराज जी के सहयोगी ब्रजवासी बालक थे सबको बुलाया। बोले ये भारत राष्ट्र का सौभाग्य है कि नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेदों ने, वैदिक ऋषि महर्षियों ने सनातन धर्म का जो स्वरूप स्वीकार किया है उसको ज्यों का त्यों मानने वाला एक महापुरुष इस समय धरती पर विराजमान है। इसलिए स्वामी जी का खंडन, उनके वाद का विरोध प्रत्यक्ष सनातन धर्म का विरोध है, उसका अपमान है। इसलिए आप धैर्यपूर्वक उनको सुने, ये सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं है।